गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने जाना कि सच्चा संन्यास कर्म त्यागना नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना है। अब छठा अध्याय ध्यान योग हमें बताता है योगी का स्वरूप क्या है और सच्चा योग कैसे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा योगी है। सिर्फ बाहरी कर्म छोड़ देना या केवल संन्यास धारण कर लेना यह योग नहीं है। योग वही है जहाँ मन, बुद्धि और इंद्रियां सब संयमित हो, जहाँ हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो। भगवान आगे कहते हैं, योगी वह है जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु, चाहे मान देने वाला हो या अपमान करने वाला, चाहे सुख हो या दुख, योगी सब में संभाव रखता है। यानी सच्चा योग केवल आसन या साधना नहीं बल्कि जीवन के हर पल में संतुलित रहना है। फिर श्री कृष्ण ध्यान साधना का मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान पर बैठे मन को स्थिर करे, आसन पर दृढ़ होकर धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करे, न तो अधिक खाए न बिल्कुल भूखा रहे, न अत्यधिक सोए न अधिक जागे। अनुशासन ही ध्यान का आधार है। जब मन शांति से स्थिर हो जाता है तब योगी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, सभी तपस्वियों से महान योगी है, सभी ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी है और सभी कर्मियों से बढ़कर योगी है, परंतु उन योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वह है जो अनन्य भक्ति से मेरा स्मरण करता है। अर्थात भक्ति योग ही योग का सर्वोच्च स्वरूप है। तो गीता का छठा अध्याय हमें यह सिखाता है, योग त्याग या पलायन नहीं बल्कि अनुशासन और संतुलन है। योगी वही है जो सब में समान भाव रखे। ध्यान के द्वारा ही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और सभी योगों में श्रेष्ठ है भक्ति से जुड़ा योगी। यही है ध्यान योग, जहाँ मनुष्य अपने भीतर छिपे परमात्मा से साक्षात्कार करता है। ध्यान योग हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है। मन को ईश्वर में स्थिर कर दो और जीवन मुक्ति बन जाएगा।